हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट से। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है बच्चा, वो किस कौन सी है? वो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर हम लिख देते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 6 है। ठीक है, और उसका नाम है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। ठीक है, जिसकी हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं 6.3। इससे पहले मैं दो एक्सरसाइज करा चुका हूँ। ठीक है, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, उसकी वीडियो बच्चा आप देख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट कर दें, पहले तो लाइक कर दें वीडियो को फटाफट से। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी की वीडियो को क्या कर दीजिए बच्चा, लाइक कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हमारा क्या रहने वाला है? हम ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, हम क्या दिखाने वाले हैं बच्चा? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की समरूपता। क्या दिखाने वाले हैं हम? त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता के लिए हमारे पास तीन थ्योरम होने वाली है। कितनी थ्योरम होने वाली है? तीन थ्योरम होने वाली है। ठीक है, ट्रायंगल की समरूपता के लिए बच्चा तीन थ्योरम होने वाली है। तीन थ्योरम कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है एंगल एंगल एंगल। क्या नाम है इसका? एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब समझ लेते हैं। एंगल एंगल का मतलब क्या है? ठीक है, ये एंगल 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 मैंने जो लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होगा, आपको दो ट्रायंगल दिए जाएंगे। ठीक है, सपोज करो ए बी सी, और एक ट्रायंगल और दे दिया यहाँ पर। छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से। ठीक है, ये पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपको दे देंगे इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंगल होंगे। सपोज ये एंगल हमारा 30 डिग्री का, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो सकता है ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री का। तो एंगल 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 में आप क्या देखोगे कि दो ट्रायंगल आपके पास रहने वाले, और इसमें क्या होगा, इसमें आपको एंगल जो है बराबर देंगे, मतलब एक जैसे एंगल होंगे दोनों के अंदर। अगर आपको दो ट्रायंगल्स के अंदर एक जैसे एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो वो एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चा? वो समरूप हो जाएंगे। ये हमारा समरूप का साइन है। ये हमारा क्या है बच्चा? समरूप का साइन है। ठीक है, एक डंडा खींच के ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे, तो ये हमारा समरूप का साइन है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमारी जो दूसरी थ्योरम आती है वो आती है एंगल साइड एंगल। क्या जाती है? एंगल साइड। दूसरी थ्योरम हमारी क्या आ जाती है बच्चा?
एंगल साइड एंगल, ठीक है। या पहले एंगल साइड एंगल वाले नहीं देखते, पहले ये वाले देख रहे, ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड और साइड, ठीक है। इस तरह का क्या होगा बच्चा, इसमें क्या होगा, आपको दो ट्रायंगल, फिर से आपको दो ट्रायंगल देंगे इस तरह से, ठीक है। सपोज ये हो गया पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल और हो सकता है हमारा यहाँ पर ए बी और सी। इसमें क्या देंगे, इसमें आपको साइड देंगे, सपोज ये हो गया 4, ये 6 और ये 8। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ होगा 2 3 और ये 4। इसमें क्या होता है, इसमें साइडों का रेशियो सेम होता है। सपोज मैं रेशियो निकालने लगूँ, रेशियो ऑफ, नहीं, साइड रेशियो, साइड रेशियो ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का जैसे यहाँ पर लिखो पी क्यू, इसकी ये वाली साइड ले ली तो उसका ए बी, ठीक है। इसकी ले लो आप क्यू आर, उसकी ले लो बी सी, इसकी ले लो पी आर, इसके आ जाएगी ए सी। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो आप देखोगे जो पी क्यू है वो कितना है 4, तो ये कितना है 2, ये कितना है क्यू आर 6 और वो कितना है 3। ये लोगों को ए सी कितना है 3, और यहाँ पर ए सी कह रहा हूँ, पी आर कितना है हमारा, पी आर नहीं पर क्यू आर किया, क्यू आर कितना है 8 और बी सी कितना है 4। तो ये हमारा पी सी कितना है 6 और वो ए सी कितना है हमारा 3। अगर सोल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आप देख रहे हो सबका रेशियो क्या आ रहा है, 2/1। सबका रेशियो क्या आ रहा है बच्चा, 2/1। अगर इस तरह का रेशियो आ जाता है तो हमारे ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, ये हमारे ट्रायंगल्स हो जाते हैं बेटा सिमिलर। कैसे ट्रायंगल हो जाते हैं हमारे, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल तरीका सा है। चलिए, इसके बाद जो हमारी थर्ड जो लगेगी, ठीक है, थर्ड क्या लगेगी हमारी, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। इसमें भी क्या होगा बच्चा, इसमें भी आपको दो ट्रायंगल देंगे इस तरह से, इसमें आपको दो ट्रायंगल देंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे सपोज करो ये दे दिया हमारा पी क्यू आर, ये एम एन ओ, इस तरह से दो ट्रायंगल दे दिए। इसमें क्या देंगे, सपोज ये एंगल दे दिया हमें 90 डिग्री का, ये एंगल हमें दे दिया 90 डिग्री का, ये एंगल हमें दे दिया 60 डिग्री का, और ये एंगल हमें दे दिया 60 डिग्री का, ठीक है। और एक साइड दे दी है 8 सेंटीमीटर, और एक ये साइड दे दी हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक एंगल रहना वाला है, एक एंगल, एक एंगल, दो साइड बराबर एक एंगल। तो यहाँ पर दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और 8 यहाँ पर 16 ले लेते हैं, ठीक है, पहले 16 सेंटीमीटर, और यहाँ ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, इस तरह, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कौन कौन जुड़ता जा रहा है बेटा, कमेंट करें और लाइक वाइक कर दें। क्रिस एडिट्स 18, बेटा हम यूपी से हैं, ठीक है। तो फटाफट से क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हो तो आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, साइड एंगल साइड। तो अगर आप साइड देख रहे हो तो ये हमारी पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर ओ, सॉरी आर ओ नहीं एन ओ, दो हमें दिए हैं, ठीक है। और एक एंगल इक्वल है हमारा, ठीक है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम, कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालें तो ये जाएगा 4/8 और 8/16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 2 जा 16। तो कितना रेशियो है हमारा 1/2, दोनों का रेशियो सेम है और दोनों के एंगल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये इस वजह से क्या हो जाती है, एस एस थ्योरम से कॉन्ग्रेंस, नहीं सॉरी सिमिलर, कैसी, ये सिमिलर प्रूफ हो जाती है। तो ये तीनों थ्योरम्स बच्चा आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये थ्योरम्स आपको बच्चा क्या करनी है, ये याद रखनी है, ठीक है। तीनों थ्योरम्स आपको याद रहेंगी तो आगे के सवाल बच्चा समझ में आएंगे, ठीक है। तीनों थ्योरम्स अगर आपको याद रहेंगी तो आगे के सवाल जो मैं अभी करने वाला हूँ वो आपको समझ में आएंगे और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। चलिए
तो स्टार्ट करते हैं हमारा। इसमें जो क्वेश्चन है, हम 5 क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। कितने क्वेश्चन करेंगे? 5। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं अपनी बुक से, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बुक 1 में हमें क्या दिया है? हमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, और हर एक क्वेश्चन में 2 डायग्राम हमें दे रखे हैं, ठीक है। सबसे हम पहले हम डायग्राम हम बना लेते हैं, फिर उसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये दे रखा है ए बी सी। और बेटा फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मैंने रखा पी क्यू आर। ये 80 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हमारा 40 डिग्री हो गया। यहाँ भी 40 दिया, 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। दूसरा यहाँ नोट कर लेते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है। दे रखा है 2.5। यह ए बी सी। इधर रखा 2, इधर रखा 3, ठीक है। और एक और दे रखा बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे थोड़ा सा। ये हो गया हमारा पी क्यू आर। इधर रखा 4, 5 और 6, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तीसरा में इधर रखा कुछ इस तरह से। इधर का 3, यह एल एम एन। इधर का 2.7, इधर का 2। एक इससे बड़ा दे रखा है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा नीचे को बना लें, इस तरह से दे रखा है। इधर का 6, 4, 5। ये है डी ई एफ। एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम। थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो ये हमें डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से, एम एन एल। तो बेटा फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो मुझे क्वेश्चन उतारने पड़ते हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो इतनी मेहनत पे लाइक तो बनता ही है। फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा। ये हमें दे दिया पी क्यू आर। ये मेरे दिया 70 डिग्री, ये दिया 5, ये दिया 10, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। फटाफट से जो है लाइक कर दीजिए। लाइट कैसे दिक्कत कर रही है भाई? लाइट नहीं बदलना चाहिए। 1 मिनट, अभी आते हैं हम। आप बता।
क्लास कहाँ रखा? हैं? हेलो। चलिए जल्दी जल्दी वापस आ जाइए। दरअसल हुआ क्या था, हमारी लाइट में दिक्कत आ गई थी, अभी ठीक करके आए हम। लव यू टू बच्चा, लव यू टू। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए वापसी।
लाइट चली गई थी, लाइट में दिक्कत हो गई थी हमारे इन्वर्टर में, ठीक कर है, इलेक्ट्रिशियन भी हैं हम, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल क्या है सिमिलर है और कौन से ट्रायंगल्स में सिमिलर नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, सिमिलर करने के क्या तरीके हैं बच्चा, तीन तरीके हैं। हमें इसमें क्या लगाना है, थ्योरम्स लगानी है और पहचान करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले वाले में इसका सोल्यूशन हम देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो इसमें अगर आप देखो तो एंगल वन, सॉरी एंगल वन कह रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के है। कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का है और ये कितने डिग्री का, ये 80 डिग्री का है। तो इसी तरह से एंगल सी जो है वो एंगल आर के है, यानी कि 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिख लेंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है। बाय एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से क्या होता है, ये जो एंगल है यानी कि ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंपल सा बच्चा, ठीक है। इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि तीन हमारे एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इसके तीन एंगल, इसके तीन एंगल सेम टू सेम है। अगर एंगल सेम टू सेम है तो ट्रायंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा, ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस कह रहा हूँ, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कैसे प्रूफ हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं जरा। इसमें क्या है, इसमें साइडें दे रखी हैं। अगर हम साइडें देखें, ठीक है, तो देखते हैं जरा, ए बी अपॉन में पी क्यू, में ए बी अपॉन पी क्यू नहीं आने का, ए बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में पी आर, ठीक है। तो ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी कितना है हमारे पास 2, क्यू आर कितना है 4, ए सी कितना है हमारे पास, ए सी है 3, पी क्यू है 6, बी सी कितना है हमारे पास 2.5 और ये कितना है 5, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 6, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, यानी सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे रेशियो और सेम, साइड रेशियो और सेम, लिख देंगे साइड रेशियो आर सेम। देन अगर रेशियो सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। अगर साइडों का रेशियो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, साइडों का रेशियो हमारा सेम आ रहा है। तो अगर साइडों का रेशियो बच्चा सेम है तो एंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चा, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। कनेक्शन कैसे स्लो हो गया भाई। आप तो दिक्कत इतनी आ रही है बस पूछो मत, ठीक है। नहीं, इतनी दिक्कतों के साथ भी पढ़ा रहा हूँ मैं, पर लाइक नहीं कर रहे हो, है नहीं, लाइक नहीं कर रहे, लाइक कर दो भाई। लाइक कर दीजिए, फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दो। क्लास को क्या कर दो बच्चा, शेयर कर दो, शेयर जल्दी से। क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। बफरिंग आ रही थी, खत्म हो गई। आप तो इतनी समस्याओं के साथ पढ़ाना पड़ रहा, अब पूछो ही मत। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे दो क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी साइडें दे रखी हैं, तो साइडों को देखने की कोशिश करेंगे हम, साइडों में क्या क्या हो जाएगा हमारा। सोल्यूशन करते हैं इसका। तो अगर हम यहाँ देखें तो एल एम अपॉन में ई एफ
देखो साइडों का सिंपल सा, आप देखो किस फोन नंबर किसका डबल हो रहा है, फोन नंबर क्या हो रहा है किसका डबल हो रहा है, उसी को उसी के नीचे होगा। जैसे 2.7 है, इसका डबल 2.5 हो सकता है, लेकिन है नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। ये एल एन है, एल एन का 3 का डबल कितना हो रहा है, डी एफ हो रहा है। और ये एम एन है, एम एन का डबल क्या हो रहा है, ये डी ई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 2.7 अपॉन में 5, एल एन कितना हो रहा है हमारे पास 3 अपॉन में 6, और एम एन कितना हो रहा है हमारे पास 2 अपॉन में 4। तो अगर आप ये वाला देखो तो ये वाला कैंसिल आउट नहीं होने का, ठीक है, जिस वजह से हमारा रेशियो क्या है, इक्वल नहीं आने का। ठीक है, रेशियो क्या है, इक्वल नहीं आने का। तो यहाँ हम लिख देंगे साइड रेशियो आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल देन, अगर साइडों का रेशियो इक्वल नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल एल एम एन नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर का साइन ये है कि आप ऐसे करके इसको काट दीजिए तो ये नॉट सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये समरूप इसके डी ई एफ के नहीं है। बात समझ में आई बच्चा, ये इसके डी एफ के क्या है बच्चा, समरूप नहीं होगा। सही है, डी एफ के समरूप नहीं होगा। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, इसमें भी हमें साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर यहाँ पर देखें तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू के हो जाएगा, कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ में देखना है जो साइडें हैं 2.5, यानी कि जो 70 डिग्री है वो 5 और 2.5 के बिटवीन है, ऐसी ये 5 70 डिग्री 5 और 10 के बिटवीन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपॉन एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन में क्यू आर। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो एम एन की वैल्यू कितनी है 2.5 और यहाँ कितनी है 5, तो ये है 5 अपॉन में 10। तो 2.5 इंटू 2.5 टू जा 5, 5 इंटू 5 5 टू जा 10। यहाँ पर रेशियो हमारा सेम आ रहा है और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, दो साइडों का रेशियो सेम है और एक हमारा बच्चा एंगल इक्वल है। दो साइडों का रेशियो सेम है बच्चा और एक हमारा एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये भी कैसे हो जाता है हमारा, यहाँ पर मैंने थ्योरम नहीं लिखी, यहाँ पर थ्योरम लिखनी थी क्या, चलो यहाँ एस एस थ्योरम लग जाएगी। यहाँ पर क्या लग जाएगी, एस एस थ्योरम, क्या लग जाएगा, बाय एस ए एस थ्योरम ट्रायंगल एम एन एल समरूप, समरूप का मतलब समझ रहे हो ना, सिमिलर, हिंदी वाले बच्चे देख लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 4 मैंने पॉइंट्स करा दिए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स मैंने करा दिए, इसके बाद 5 6 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेटा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने ही हो तो लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम, लाइक कर दीजिए। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मेरे पास बुक है, मैं बुक से बना देता हूँ। कुछ इस तरह से डायग्राम आपको दे रखा है, यह ए बी सी, यह डी ई एफ। यहाँ पर हमें एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, तो ये साइड दे रखी है 2.5। ठीक है, और ये दे रखी है 3 और ये यहाँ पर दे रखी है 5, ये दे रखी है 6। ठीक है,
अब देखो इसमें डायग्राम में देखते हैं, हम डायग्राम में एक डायग्राम और बना लेते हैं, फिर दोनों एक साथ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। डी ई एफ, ये एंगल है पी क्यू आर, ये एंगल है 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, यहाँ पर ये दे रखा है 80 डिग्री, और ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए भैया देखते हैं क्या होता है इसमें। फटाफट से लाइक वाइक कर दो भाई, जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 80 डिग्री के सामने है वो क्या है हमारा टी, और ये 80 डिग्री के सामने यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये जो 3 का डबल जो 6 हो रहा है, ये इसकी साइड नहीं है, हमारी साइड अलग अलग है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ना तो एंगल तो हमारा सेम है भाई, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल तो है, ये बात सही है। बट यहाँ पर क्या है, साइड क्या है हमारा, साइड रेशियो सेम नहीं है, साइड रेशियो आर नॉट इक्वल। ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर ट्रायंगल डी ए। समझ में आई बात? क्यों नहीं, वो मैं आपको बता चुका। देखो 80 के सामने, 80 डिग्री के सामने वाला तीन तीन है, 80 के डिग्री के सामने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर ये 6 सपोज यहाँ होता, अगर ये 6 हमारा यहाँ होता, ठीक है, और ये 5 हमारा फिर हो सकता था, अगर ये 6 हमारा यहाँ होता तो हमारा जो है एक सिमिलर हो सकता था, बट अभी सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसे देख लेते हैं। ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री है, यहाँ पर है नहीं। अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँ तो कितना निकलेगा? आप जानते हो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 70 है, ये 80 है, तो कितना हो गया, 80 और 70 150। तो ये वाला कितना निकल जाएगा बच्चे, ये वाला आएगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, 80 है 30 है, 80 और 30 कितना हो गया, 120। तो ये वाला कितना निकल के आएगा बेटा, सॉरी 120 नहीं 110। 80 और 30 कितना 110 हो गया, तो ये वाला निकल के कितना आएगा बच्चा हमारा, ये वाला आएगा 70 डिग्री। तो अगर आप देखो तो एंगल क्या है इसका, सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ई इजिकल टू एंगल क्यू, कैसे 80 डिग्री इन ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल तो आप लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल डी इजिकल टू एंगल पी, जो हमने दिखा रखा है 70 डिग्री का होगा। तो इधर से एंगल एफ इजिकल टू एंगल आर किसके होगा, 30 डिग्री का होगा। बात समझ में आती है? तो ये तीनों एंगल बराबर हो गए, तो यहाँ लिख देंगे बाय ट्रिपल ए थ्योरम, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा था, एकदम हो गया फटाफट से। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं किस तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फिगर दे रखी है, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखी है कुछ इस तरह से, ये दे रखा है 70 डिग्री, ये है डी सी ओ, ये दे रखा है हमें 125 डिग्री, ये है ए, तो ये है बी। ठीक है, ये लाइनें दे रखी है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है उस चीज़ को देख लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है ये जो ट्रायंगल ओ डी सी, ओ डी सी, ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए। तो ये सिमिलर का साइन है, आप ऐसा भी बना सकते हो या ऐसा भी बना सकते हो, कैसा भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये दोनों साइन हमारे क्या हैं बच्चों, सिमिलर के हैं। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। दूसरी चीज हमें दे रखी है जो एंगल बी ओ सी है वो हमारा कितना है 125 है, ये हमें दे रखा है। और एंगल सी डी ओ ये 70 डिग्री हमें दे रखा है। और जो हमें फाइंड करना है, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है बच्चा, वो हमें करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है,
ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तनुश्री राजपूत, मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। अगर आप नए आए हो बच्चा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तनुश्री, मैं देख लिया आपका कमेंट, ठीक है। अगर आप नए नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है सोल्यूशन करने का। तो किस तरह से होगा देखते हैं। यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें निकालनी है वो कहाँ पर है, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डी ओ सी, डी ओ सी देखो एक एंगल हमारा यहाँ पर है, ठीक है। डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ यानी एक एंगल हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी यानी एक एंगल हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा बच्चा क्लास 11th में हो, ओके। बेटा क्लास 11th की जो है ना मैं अगस्त से डालना शुरू करूँगा, ठीक है। अगस्त से मैंने एक प्लान बनाया है, अगस्त से मैं देखता हूँ कि क्लास 11th की क्लास डालूंगा, ठीक है। तो अगस्त से हम क्लास 11th की डालेंगे बच्चा, ठीक है। अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से हम क्लास 11th की हम डालना शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास 11th की हम अगस्त से करेंगे, ठीक है। हम 11th क्लास की जो है बेटा अगस्त से डालना शुरू करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। हर एक चैप्टर की बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे क्लास 11th की भी, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, ठीक है। हालांकि हर हर टॉपिक में कोशिश करता हूँ कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में जो उन्हें भी सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे पढ़ाने पे थोड़ा सा मोटिवेट करता है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भैया, ठीक है। ओके बच्चा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो डीओसी कैसे निकलेगा, पहले तो डीओसी की बात कर लेते हैं। अगर आप देखो तो डी ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज डी ओ बी इज अ इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। भाई अगर मैं दोनों एंगलों को प्लस कर दूं, ये और ये एंगलों को प्लस कर दूं इनको, तो कितना आएगा, 180 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो डी ओ सी हमें फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज रखेंगे। सी ओ बी हमें कितना दे रखा है, या सी ओ बी या बी ओ सी कह लो आप, बताइए बी ओ सी कितना 125 है, तो 125 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस का 125। तो एंगल डी ओ सी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा आ गया बच्चा, ठीक है। एक आंसर हमारा बहुत शानदार तरीके से निकल के आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं निकली, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखो तो डी ओ सी क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी आपको होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस, या पूरा पूरा नाम लिखते हैं चलो, एंगल ओडीसी, ओडीसी दे रखा था इन्होंने, या सीडीओ को लिख लो, सीडीओ दे रखा तो सीडीओ प्लस एंगल डीसीओ, डीसीओ में निकालना है एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओसी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। भाई ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चा, थैंक यू। चलिए तो सी डी ओ हमारा कितना है, सी डी ओ यहाँ में दे रखा है 70 डिग्री है, 70 डिग्री रख लेते हैं। डी सी हमने फाइंड करो, डी सी ओ कितना है, सॉरी डी सी ओ हमें निकालना है, सॉरी सॉरी डी ओ सी फाइंड आउट करा हमने, डी सी ओ हमें निकालना है। डी ओ सी में कितना 55 डिग्री है इजिकल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री और 55 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इजिकल टू 180 डिग्री। ये साइड चेंज करेगा माइनस हो जाएगा, डी सी ओ इजिकल टू
180 माइनस 125, ठीक है। तो बताइए 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अभी ऊपर कर रखा हमने सेम टू सेम, सेम एंगल लिख लेगा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो डीसी हो गया हमारा, कितना आ गया बच्चा 55 डिग्री हमारा आ गया है, ठीक है। अब हमारा लास्ट एंगल बचा है एंगल ओ ए बी। अब देखो ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकलेगा, यहाँ पर देख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एंगल जो कि इन्होंने दे रखा है ओडीसी, ओडीसी सिमिलर एंगल है किसके, ओबीए के, ओबीए के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चा, अगर दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, सिंपल से होता है एंगल भी सेम होगा। तो बच्चा जो एंगल हमारा सी का होगा वही एंगल हमारा ए का होगा, जो एंगल बच्चा हमारा सी का होगा वही एंगल हमारा ए का होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो यानी कि ए एंगल कितना आ जाएगा हमारा, यानी पूरा नाम लिख देते हैं जो इन्होंने दे रखा है, ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री ही आ जाएगा। यानी तीनों के आंसर हमारे क्या आ जाएंगे बच्चा 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री तीनों के आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो स्वीट आंसर, एकदम मस्त जबरदस्त आंसर थे इसके, ठीक है, एकदम बेहतरीन आंसर थे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। बेटा फटाफट से जो है वीडियो को लाइक वाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर चैनल पे नए आए हो तो बच्चा चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक कर दीजिए, लाइक ही नहीं करते, यही बुरी बुरी बात लगती है बस मुझे, और कुछ तुम लाइक नहीं करते ना, लाइक वाइक कर दिया करो यार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या कह रखा है, 3 का देखो मैं डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। इसमें कह रखा है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ट्रेपेजियम ए बी सी डी। देखो यहाँ पर देखिए एक ट्रेपेजियम हमें दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमें ट्रायंगल दे रखा है बच्चा, चलिए तो एक हमें ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल क्या दे रखा है ट्रेपेजियम, ठीक है, ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स हैं इस तरह से, ठीक है, डायगोनल्स हैं हमारे ए सी और बी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। तो बेटा ए इधर आएगा, ए सी एंड बी डी, ठीक है। पहले सही लिखा था मैंने, ए सी एंड बी डी, ए बी पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है, गिवन है जो ए बी है, देखो डी लिखना है, पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ये ओ पर मिल रहे हैं। यूज सिमिलरिटी सर्टेन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट द ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है और प्रूफ करना है बच्चा, क्या प्रूफ करना है, शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स को लेना है और प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये है, ठीक है। चलिए तो ओ ए क्या है हमारा, ओ ए ओ सी ओ सी ओ बी ओ बी ओ डी ओ डी, यानी एक तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सब मतलब फिल कर देता हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल और एक एक ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमें बच्चा लेने पड़ेंगे। जो मैंने ट्रायंगल फिल कर दिया ना ये, इन ट्रायंगलों में हमें काम करना पड़ेगा, देख रहे हो आप, फिल कर दिया जो एक ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है, जो ट्रायंगल मैंने फिल कर दिए इनमें हम काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, प्रूफ इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ये। ठीक है, यहाँ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल में क्या है, अगर आपने कोई भी दो चीज इक्वल प्रूफ कर दी, कोई भी दो चीज इक्वल प्रूफ कर दी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चा, ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, एंगल ए ओ बी इजिकल टू एंगल आएगा डी ओ सी। तो मुझे बताएगा क्यों, क्योंकि कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बी ओ ए, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारा, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं वी ओ ए। ठीक है, ये आप यहीं देखोगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पर लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या होगा, अगर आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन, ये हमारे जहाँ पर मैंने आपको, अगर आपने पैरेलल लाइन वाली चैप्टर का भी पढ़ा होगा, तो इस तरह से जेड बनता है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमारे, कैसे होते हैं बच्चे हमारे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी ओ इजिकल टू एंगल सी डी ओ कैसे एंगल है हमारे, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो अलग होते हैं ना, आई चेक एक बार। सांसों की संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग के संगत कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे सही है, अल्टरनेट, हाँ ये सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए इसी तरह से एंगल हमारा बी ए ओ इक्वल टू एंगल होगा ओ सी डी, ओ सी डी, ये भी हमारे कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से, ठीक है, बाय ट्रिपल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ, सॉरी ए बी ओ सिमिलर टी ओ सी। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब इसमें जो पूछा है हम वो लिख सकते हैं, इसमें बच्चा जो पूछा है हम इसमें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो इसमें पूछा है हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो इसमें पूछा है हम वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या पूछा है, इसमें प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, सिंपल सी बात है, दोनों की साइड है, तो यहाँ पर लिख देंगे देन ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, प्रूफ, एक बार आपने इनको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके बाद तो आप चाहे जो मर्जी वो लिख सकते हो उसमें, चाहे जो मर्जी वो लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है बच्चा, चलिए, तो 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, 3 सवाल हमारे बच्चे क्या हो गए, इसमें पूरे हो गए हैं।
चलिए, तो आज हम 3 सवाल ही रखते हैं बच्चा इसके अंदर, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, 3 सवाल ही रखते हैं, ठीक है। बाकी के सवाल कल करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया, लाइट वाइट का इशू हो गया था, ठीक है। तो हमारे 2 सवाल हमारे उधार रहे आपके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये हम कल करेंगे, कल संडे है ना, कल संडे में हम इसको पूरा करेंगे और एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है इसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे। तो 4 और 5 जो क्वेश्चन है बच्चा हम कल कवर कराते हैं, ठीक है। आई होप आप सपोर्ट करेंगे सभी, ठीक है। तो मिलते हैं कल को, टुमारो, कल संडे है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।